अशोक स्तंभ तोड़ना एक मुद्दा है, लेकिन ऐसा करते टाइम जो वहां नारे लगाए गए हैं वो आप एक बार ध्यान से सुनो। ये सेम नारे 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था तो यही नारे लगाए गए थे। रिपोर्टर अंसार रजा से कहता है कि अशोक स्तंभ तोड़ने को लेकर तुम्हारी क्या राय है, तो एक बार अंसार रजा का आप ये जवाब सुन लीजिए। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो अशोक स्तंभ है हमारे भारत का, ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है। हम इसका एहतराम करते हैं, ये हमारे भारत की निशानी है। लेकिन मैं शर्म नहीं आती आपको? सीएम अब्दुल्ला का कहना है कि वहां पर अशोक स्तंभ का काम ही क्या है। एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। यही सबसे बड़ा सवाल है। जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कम या फिर बराबर होती है वहां पर तो संविधान की बात होती है, लेकिन जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाती है वहां कोई संविधान नहीं बचता, कोई भाईचारा नहीं बचता। दलित, सिख और जो मुस्लिम और दलितों की बात करी जाती है वो कुछ नहीं बचता। वहां पर सिर्फ एक कानून लगाने की कोशिश होती है, वो शरिया कानून। इससे पहले भी राजधर्म की रिपोर्टर अर्चना तिवारी जब कश्मीर में रिपोर्टिंग कर रही थी तो उन्होंने एक कश्मीर से हिंदू मंदिरों के ऊपर कुछ सवाल करे थे। आप ये जवाब सुन लीजिए। सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से? मंदिर बनाने से या फिर शराब से? शराब से और उससे मंदिर से। हाँ, बात है जैसे आज जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर संविधान काम नहीं कर रहा, वहां पर अशोक स्तंभ तोड़े जाते हैं। जिस दिन पूरे देश में ऐसा हो गया तो क्या ये संविधान लागू होगा? और जो आज दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं उस समय दलितों की सुनी जाएगी? इस बात की क्या गारंटी है? और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, तो आप उन जगह का एग्जाम्पल देखिए जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। बंगाल, कश्मीर और जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई है वहां देखो क्या सच में संविधान की चल रही है। शर्जिल इमाम सीधे तौर पर कहता है कि 5 लाख लोगों के साथ वो इंडिया को तोड़ देगा। आज हमारे ही लोग जब उसे जमानत नहीं मिलती है तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितने महात्मा इंसान की जमानत रद्द कर दी गई हो। अब बात करते हैं श्रीनगर की उस दरगाह की जहां पर ये तोड़फोड़ करी गई है। गवर्नमेंट ने प्रसाद स्कीम के तहत देश के 54 तीर्थ स्थलों को 1726 करोड़ रुपए दिए हैं, जहां पर तीर्थ स्थलों का रेनोवेशन होना है। इसमें जम्मू कश्मीर के 2 तीर्थ स्थल आए, जिसमें एक कटरा का वैष्णो देवी मंदिर और दूसरा हजरतबल दरगाह। अब इस दरगाह को दोबारा से बनाने में 40 करोड़ रुपए की लागत आई है। 3 तारीख को इसकी ओपनिंग हुई और 5 तारीख को ईद मिलादुन्नबी के लिए लोग वहां पर जमा हुए। उन्होंने ये बोर्ड देखा और ये तोड़फोड़ कर दी। अब ये अशोक स्तंभ तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के ऑलमोस्ट लीडर इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ पर अशोक स्तंभ का क्या काम था। और इन दंगाइयों पर अब जब FIR हुई है तो लोगों ने इसे भी गलत ठहरा दिया। लोगों ने बोल दिया कि हमारे खिलाफ साजिश करी जा रही है। वक्फ बोर्ड की ऑफिशियल साइट देखोगे तो वहां भी अशोक स्तंभ है। इनकी जेब में जो पैसा था वहां भी अशोक स्तंभ है। जिस सरकारी पैसे से इस दरगाह का रेनोवेशन करा गया उस पैसे पे भी अशोक स्तंभ है। इनके लिए बस एक चीज हराम है कि दरगाह के बोर्ड पर अशोक स्तंभ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? धारा 370 हट चुकी है भाई। कौन से जमाने में जी रहे हो? माना कि तुम्हारे अंदर कुछ और है, बाहर भाईचारे की बात चाहे कर लो, लेकिन ये सारी चीज़ें समय समय पे आ जाती हैं बाहर। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन दंगाइयों के खिलाफ जब FIR हुई तो उसे अत्याचार बताया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सारे मुस्लिम लीडर इन दंगाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारी वफादारी पर शक मत करो, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। भाई, जो तुम्हारा खून शामिल था उस खून के बदले तुम्हें एक टुकड़ा दे दिया गया है और ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, तुम्हारे शरिया के हिसाब से नहीं। ये आज भी हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। इस तरह की हरकत होंगी तो तुम्हारी वफादारी पर बार बार सवाल उठते रहेंगे और कल को जब कोई उठकर तुम्हें आतंकवादी बोले तो फिर उसको ये मत बोलना कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। कल को जब आर्मी इन सारी चीज़ों का जवाब दे तो ये मत बोलना कि आर्मी हमारे साथ गलत कर रही है। मुस्लिम दलित भाईचारे के नाम पर तुम हिंदुओं को कुछ समय के लिए बहका सकते हो, लेकिन असलियत सामने आ ही जाती है और ये वीडियो इस बात का गवाह है।
आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।